अगर सबा कमर ना कर रही होती इस रोल को तो हम लोग बहुत अरसा पहले बोर हो चुके होते, बिकॉज बेसिकली सबा केप्ट अस इंटरेस्टेड, राइट? आई एम नाउ गेटिंग अ लिटिल एग्जॉस्टेड बिकॉज फ्लैशबैक में भी अभी भी जो जीजी पे जुल्म होता रहा है वो भी अभी अभी तक आ रहा है कि जी बाप क्या था, बाप ने क्या किया, भाई ने क्या किया, इतना जुल्म क्यों किया इस लड़की पे भाई और बाप ने, ये नहीं समझ। हाँ, वो आपके घर की बेटी है, अगर वो बता रही है कि ये इंसान मेरा पीछा कर रहा है, कुछ उसकी बात सुन क्यों नहीं रहा है? एक्सट्रीम थे बाप और भाई थे। बाप को तो शुरू से एक टेढ़ा आदमी दिखाया है ना कि ही इज अ शक्की मिजाज, शुरू से नहीं, फिर शाहजहान ने भी जब बद किरदार ही कह दिया उसको, जिस लड़की के साथ वो इतना क्लोज था। दैट वाज द आई ओपनर इन दिस वन कि शाहजहान भी उनके साथ मिल गया और फिर बाद में वो क्यों सॉरी हुआ है? नहीं, एंड द थिंग जो इज कि खाला I मिल feel गई हैं, टू एक्सट्रीम एवरीथिंग शबाना के साथ फ्लैशबैक में सारा इतना वो था कि ये इतनी बुरी लड़की है, वो ट्रॉमा सारा बिल्डअप करने के लिए जीजी इज हू शी इज ना, कि भाई मैं अब दुनिया से बदले लूंगी बिकॉज मुझे मेरे अंदर ट्रॉमा है. So I think आई एम नाउ गेटिंग अ लिटिल बोर्ड विद द बैक स्टोरी एंड विद जीजी's स्टोरी लाइन. तो इट नीड्स टू नाउ अनदर कपल ऑफ एपिसोड्स, इसको अब बंद करना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए इस कहानी को, यू नो. बट ऑफ कोर्स then again the new characters coming in, that's to me that feels like a totally different drama now. मुझे लगता है कि अब वो ये स्टोरी बैकग्राउंड में चली गई और अब वो कहानी शुरू हो जानी चाहिए, यू नो, कि भाई सरमद और ये उसके जो चचा है उनके बीच वो बैक स्टोरी अब शुरू हो जानी चाहिए. इट्स अ टोटली न्यू ड्रामा कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस. सो sort of, I mean, I'm enjoying it and I'm also a little bored, so I don't know क्या दूँ मैं इनको. आई थिंक मरीना जो तुमने किया वही कर लेती हूँ, स्माइली विदाउट अ थम्स अप कर लेते हैं, या स्माइली विदाउट अ थम्स अप हनी. एंड मुझे एक्चुअली मैं यही देख रही थी, वो जो कोर्ट रूम के सीक्वेंसेस नहीं थे, लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्लो मोशन में शबीर का शॉट है. मैं कहा ये एक इम्तिहान होता है डायरेक्टर का जब आप एक असल कोर्ट नहीं दे सकते ना, इफ़ यू थिंक अबाउट इट. सो आई थिंक शकील हैज़ स्टिल मैनेज टू पुल ऑफ दोज सीक्वेंसेस because they haven't given him a real courtroom or anything, so he's managed to still pull off in direction the sequences of them being in courtrooms or kacheri or whatever, because actually अदालत तो दिखाई नहीं सक रहे ना for some odd reason. और अगर इस्लामाबाद में शूट हुआ है तो वहाँ बड़े मसले, वहाँ पे परमिशंस नहीं मिलती हैं आपको ना, ये प्रॉब्लम्स हैं. सो आई सेड यार ये वैसे I know that it's not a courtroom, it's just some hallway, but it works the way he's treated them, it works. So that's to the director's credit. उसके अलावा आई फील कि कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये नए कैरेक्टर्स जो हैं, बट देव कम इन टू लेट. बाय नाउ वी आर क्वाइट डन एंड डस्टेड विद द स्टोरी. तो वो अब ज़ाया ना चले जाएं. अब अगर तो सेंसिबली अगर ये सबको वाइंड अप कर देते हैं और जल्दबाजी में नहीं करते तो फिर तो जस्टिफिकेशन आ जाएगी. लेकिन अगर जल्दबाजी में अपने सबको वाइंड अप कर दिया, लाइक इवन शहजाद कैरेक्टर हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज बिकॉज वो इतना उन्होंने उसको बीच में खिंच में डाला है कि इट्स अंडर डेवलप्ड, हिज कैरेक्टर वाज अंडर डेवलप्ड ऑल्सो ना. तो ये ना हो कि ये अच्छे खासे आए और ये ऐसे आके फिर बेसिकली हवा निकल जाए, यू नो. सो आई थिंक आई विल गिव बोथ राइटिंग एंड डायरेक्शन एट दिस पॉइंट फॉर व्हाट आई एम सीइंग ऑन स्क्रीन अ 7 ईच इन एपिसोड्स में. और वो उसमें स्टोरी वगैरह का सबा को तो आप क्या रेट करेंगे, वो तो है ही 10+++, लेकिन सिर्फ इन एपिसोड्स में कि वो इम्पैक्ट नहीं था सीन्स का. भैया जी सो कहते हैं ना काम बिफोर अ स्टॉर्म. सो शायद जीजी का ये जो हम एक देख रहे हैं एटीट्यूड जो बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ पैसिव. हाँ राइट. ए उसको गोली भी लगी हुई है, बी उसने अपना केक खाया हुआ है, सी खा के फिर इश्क हो गया उसको और उसकी वजह से वो फंसी हुई है थोड़ी सी. लेकिन मुझे लगता है कि है तो जीजी, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से गिव अप करेगी, और अगर कर गई तो फिर इसका मतलब ये कहानी फेल है. मेरे लिए तो फेल हो जाए. क्या मतलब? अगर वो इतनी आसानी से गिव अप कर गई, ओके, यानी इसका कोई प्लान होगा अभी? मतलब उसका कोई प्लान अगर नहीं है, अगर नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट ना. एंड वेयर हैव ऑल द अदर जो भी उसने जो प्लानिंग वगैरह की उसने बड़े सोच समझ के, शी इज अ वेरी क्लेवर वुमन. सो इफ गोली तक अपने आप को लगवा ली कि उसको पता था कि मैं इसको ये करूंगी तो मुझे गोली मारेगा. हाँ. सो द थिंग इज दैट आई थिंक उसका बहुत डीप प्लानिंग है. एंड लेट्स सी आगे जाके क्या होता है. लेकिन आई होप दिस इज द काम बिफोर द स्टॉर्म, वे हमको पता है कि वो डिफीट होने वाली है, लेकिन वही जैसे आपका हीरो उसको मार पिटती है, मर गया होता है और एकदम से एक चीज़ होती है और डर करके एक
क्या कहते हैं, दरवाज़ा यहाँ जाता है, वहाँ एक कुर्सी जाती है और हीरो खड़ा हो जाता है, ढल 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 ढल, ही स्टार्ट्स बीटिंग अप. तो आई होप दैट्स द थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी अबाउट हर. एंड सबा as usual is Sabha, you know. I don't think till now she has not let us down in any scene where we can say, if anything that lets you down is the writing and the direction, and that automatically falls, uska jo impact hota hai wo phir aapka actor pe aata hai. But overall I think she's absolutely spot on. I'll give her a 9. And I think Sarmad had a good. I'm just thinking, how did he get his hair this one color? He's been It's dyeing very- it. But it's a very difficult thing to get इसका one सरमद color. का? हाँ. नहीं वो तो इधर ऑरेंज है, आधा आधा ब्लैक है, दो है कलर्स black? हैं. हाँ जी, नहीं ताकि orange जब वो है। मुझे जब वो तो पोनी पूरा बनाए orange ना, लग रहा है। तो ताकि डार्क लगे बाद जब पोनी खोलता है तो ऑरेंज वाला आ जाता है. हाँ, मुझे दो तो एक ही कलर्स colour हैं. लगा। नहीं, दो कलर्स हैं, डार्क ब्लैक एंड हाँ, वही हमारी मैं बड़ी सोच रही थी कि to get- डिस्कशन हुई है to इसके just ऊपर. to get the orange is Yeah. very tough. You have to sit through many Oh, yes. peroxides unless he's already peroxide. मेहंदी Huh? नहीं नहीं, कलर हुआ है बकायदा लेडीज सैलून में. Ladies salon. But his scenes, his desperation to get out, उसका जो सीन था जिसमें वो उसको वो करती है, जिसमें वो you know he's forced to take the gun and shoot her. वो the way I think even Sabha did a very good performance there, because the way she's looking at him and she knows that he's got these heavy people behind him जो इसको छुड़वा देंगे, लेकिन वो वहाँ भी you know उसको इतना वो कर रही है. What's the word when you are teasing someone? एक वे से वो tease ही कर रही है उसको. And then that scene was really cute. I think the bedroom scene. I love the way he came all happy, thinking कि मैंने एक इतनी तबाही मचाई है कि दो families को almost ruin करके, एक लड़की को अगवा करके मैंने उसको क्या कहते हैं उससे शादी करके, और अब मैं आगे I'm here now, love me. So I thought that was very cute. कि, you know, in his mind that is what he is. That everything should be forgiven and I should. So I am going to give him an 8. अतीका जी. सबा इज ऑलवेज सबा फॉर मी. यानी कि जो प्रॉब्लम आई है वो आई है कि शी इज़ नॉट बीन गिवन इनफ टाइम ऑन स्क्रिप्ट टू मेक द ट्रांजिशन. वो जो एक ट्रांजिशन आया ना ऑफ फॉलिंग इन लव विद दिस न्यू चैप, वो मुझे लगा कि वो इतनी जल्दी आ गया ना, उसका बिल्डअप थोड़ा सा हल्का वो था. मुझे भी समझ नहीं आया. वो हल्का था, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा सबा को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, बिकॉज द राइटिंग इज़ डिक्टेटिंग अ सर्टन वे, राइट. अदरवाइज़ आप कोई भी सीन्स देख लें, वो अदालत वाले देख लें, वो फ्लैशबैक वाले सीन देख लें, तो सब में सबा ने अपना काम भरपूर किया है. अच्छा, यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन दैट आई एम रियली एंजॉयिंग मोहम्मद अहमद्स रोल, बिकॉज he's really come across as a very nasty father, you know, Horrible. and very different and very unusual for Ahmed, because he's always done these very bichara baap or miskeen baap or acha baap, and suddenly now he's like this vile father, and he's done it really well, Very you know. So well done Ahmed. But coming back to Sabha, मैं समझती हूँ कि वो अपना काम तो पूरा करती हैं. तो for me, regardless of the way the story is moving or the script is structured, as I said earlier, कि अगर सबा ये रोल ना कर रही होती तो हम बहुत अरसे पहले इस प्ले से बोर हो चुके होते. तो उन्होंने एक वन मैन शो की तरह सबा ने कैरी किया इस पूरे प्ले को. एंड जिब्रान ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, वेरी एक्सपीरियंस्ड. वो कोई भी रोल करते हैं तो वो पूरा निभाते हैं. तो आई मीन हम क्या कहें, ये तो वो है ना, ये मंजे हुए आर्टिस्ट हैं सारे, इनके बारे में हम क्या बोलें, यू नो. इनके लिए सिर्फ वो एक बात आ जाती है कि स्क्रिप्ट क्या उनके हाथ में आती है और डायरेक्शन क्या होती है. अगर आपकी स्क्रिप्ट ही कमज़ोर हो या डायरेक्टर आपका वीक हो, तो फिर वो ये एक्टर भी आपके फिर बेचारे डाइल्यूट हो जाते हैं. बट हियर दे हैव स्टिल कैरीड इट वेरी वेल. आई वुड गिव सबा 10 एंड आई विल गिव जिब्रान 9. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, फीमेल कैटेगरी